अलहाज हबीबुल्लाह फैदी साहब क़िबला का खूबसूरत कलाम होगा। आप होंगे मोहब्बत से नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा शौकत अली साहब मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा उलमा मशाइख व शोरा व सामीन हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हज़रात, आप तमामी हज़रात चंद मिनट अभी तशरीफ़ रखें, क्योंकि शायर हिंदुस्तान अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। अपने मेहमान का खैर मकदम आपको करनी है। अगर कोई हज़रात कोई ज़रूरत से इधर उधर जा रहे हों तो आप जाएं, मगर फिर अपनी निशस्त पर आके बैठ जाएं। माशाअल्लाह, ये हमारा उर्स मुक़द्दस खानकाह क़ादरिया लतीफ़िया की जानिब व अरकान कमेटी की कद्दो काविश है कि हर साल की तरह इन साल भी मना रहे हैं। बिफ़ज़्लिही ताला आपका ये उर्स कामयाब है और जहाँ नौजवान अरकान काबिल मुबारकबाद हैं, वही हमारे जनाब यूनुस भाई साहब, उनके साहिबज़ादगान भी काबिल मुबारकबाद हैं। यकीनन आप सबों की अनथक मेहनत और कोशिश से ये सालों साल से उर्स मुनक़िद हो रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुआएं साथ होंगी तो ये उर्स चलता ही रहेगा। अल्लाह वालों का उर्स मनाना और इन बुजुर्गान दीन की सोहबत में कुछ देर बैठना, ये हमारे और आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आइए अर्ज़ मारूफ से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा के मकी रहमतुल लिल आलमीन, हम सब के मालिक व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद सभी लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि दाइमा सल्लु अलैहि सरमदा, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्तों, आप यकीनन खुश नसीब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसानों आलिमन, आप आलिम बन जाओ। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, आलिमन आलिम बनो। और कोई आलिम भी नहीं बन सके तो हदीस पाक के अल्फाज है, औ मुतअल्लिमन, इल्मे दीन का हासिल करने वाला बनो। और अगर ये भी नहीं बन सके तब तो मुहिब्बन,
मिंबरे नूर पर इतने उलमा और शोरा, सूफी जुबैर साहब किबला पीरे तरीकत बैठे हैं, तो हदीस पाक में है कि मुहिब्बन, आज का ये फितने का दौर है। हमारे मौलाना अब्दुल सुभान इमाम साहब भी बैठे हैं। अगर इस जमाने में लोग सबसे ज्यादा इमाम के पीछे पड़े रहते हैं, और वो बेचारे का कदम, उनका चाल चलन सब लोग देखते हैं कि इमाम साहब देखो पश्चिम जा रहे हैं कि पूरब जा रहे हैं, उसको ना देखो। हदीसे पाक में है कि मुहिब्बन, आलिमे दीन से मोहब्बत करने वाला बना। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। मुहिब्बन, आलिमन, मुतअल्लिमन, मुहिब्बन, ये बनो। और अगर अल्लाह ने ये भी नहीं दिया तुमको कि मोहब्बत भी नहीं कर सकते हो, तो देखिए यहाँ आज खानकाह कादरिया लतीफिया की जानिब से उर्स मनाया जा रहा है। इतने उलमा, ये शायर हिंदुस्तान झारखंड से यहाँ है, ये हमारे कलकत्ता से शोरा तशरीफ लाए, ये मामूली बात नहीं है। ये अराकीन की कद्दो काविश, आपकी मेहनत की, ये बुला लिए आ गए। मतलब ऐसे लोगों को, हबीबुल्लाह जैसे लोगों की तारीख के लिए सालों साल मेहनत के बाद वो तारीख देते हैं, तो ये सुनने का मौका मिल गया। हदीस पाक में है आलिमन, मुतअल्लिमन, मुहिब्बन औ मुस्तमियन, या नहीं तो इन उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ मुसलमान। सुनते रहोगे, जिक्र में बैठोगे, अल्लाह उसके रसूल की याद में रहोगे, अल्लाहु अकबर। इसके बाद पांचवा नहीं बनना, वह इल्ला फतुह लको का अल्फाज है, वरना तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मालूम क्या हुआ, इस उर्स में आने से खानकाह कादरिया लतीफिया का ये पैगाम मिल रहा है कि तुम उलमा से मोहब्बतें करो, आलिमे दीन अपने बच्चे बच्चियों को बनाओ। वैसा नहीं तो यकीनन मदारिस अरबिया में अभी ऐलान हुआ कि अपने बच्चे बच्चियों को इल्मे दीन सिखाओ, और ये भी नहीं हो सकता है तो यकीनन कुछ न कुछ उलमा की बातों को सुनते रहो और उस ईमानी अकीदा को अपने सीने में लेकर संवरते रहो, क्योंकि ये आलिमे दीन अपने नमाज के खुतबों में यकीनन यही तो पैगाम देते हैं कि तुम नमाजें पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम हज करो, ज़कात दो, उलमा से मोहब्बतें करो, वाजिबात सीखो, शरायते नमाज सीखो, और यकीनन इन रास्तों पर चलोगे, सीधे रास्ते पर चलोगे तो वो सीधा रास्ता अबू बकर सिद्दीक का है जो सदाकत से मुमताज थे, उमर फारूक का है जो अदालत से मुमताज थे, उस्मान गनी का है जो सखावत से मुमताज थे, मौला अली कायनात का है जो शुजाअत से मुमताज थे। और जब इनके रास्ते पे चलोगे तो यकीनन तेरा रास्ता सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो यकीनन तुम अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बतें पैदा होती रहेंगी, और जब सच्ची मोहब्बत होगी तो यकीनन तुम्हारे जन्नत में जाने का ये रास्ता हो जाएगा। आज हम लोग शाह अब्दुल लतीफ कादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की उसमें अल्लाह के वलियों की सच्ची मोहब्बतें, जो वली ऐसे नहीं होते। वली की पहचान क्या है? वली कहते हैं किसको? वली वो है कि जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। और यकीनन वली वो नहीं, आज दुनिया कहती है अरे ये वली साहब पीर साहब है, इनसे कोई करामतें नहीं नजर आई आती। कैसे पीर साहब, कैसे पीर साहब है? अब अगर वो चिड़िया को उड़ा दिए, चौहाड़ा बंटवा दिए, फूल उतार दिए, कुछ कर दिए, खर्क आदत के खिलाफ जो किसी मुसलमान से हो तो उसे हम करामत कहते हैं। और आज का मुसलमान नहीं बल्कि गैर वाले लोग भी कहते हैं कि मिट्टी उठाओ, फूक दिया चौहाड़ा बन गया, फूक दिया पेड़ा बन गया, उसको क्या कहोगे? उसको इस्तिदराज कहते हैं।
मगर मैंने एक बार उस्ताजुल उलमा जलालतुल शेख शेरे बिहार मुफ्ती असलम अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान से भी पूछा कि हजरत ये बताइए वली की पहचान क्या है, वली कहते किसको है? तो आप बताते हैं कि वली वो नहीं जो अपनी करामतों का सुदूर करे, वली वो है जो शरीयत की तबाह करे, शरीयत की पैरवी करे और जो नमाज का पाबंद हो, वही अल्लाह का वली हो। अल्लाहु अकबर। कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शौकत अली साहब मिसबाही, बहुत अच्छे उम्दा गुफ्तगू, वाह वाह वाह। वली वो होता है जो सुन्नत की पैरवी करे। मालूम है हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह किसी रास्ते से गुजर रही थी तो देखा कि एक अल्लाह वाले दरिया की सतह के ऊपर जानेमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। लोग ने कहा वाह भाई कितना बड़ा अल्लाह का वली, कि वो अल्लाह के वली दरिया की सतह के ऊपर जानेमाज बिछा दिया, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रहे। ये तो बहुत बड़े वली हैं। इनकी बुजुर्गी का ये आलम है कि जिनका जनमाज हवा की सतह पे लहर रहा हो। हजरत राबिया बसरिया ने जब जैसा मामला देखा तो यकीनन आप उसके सर के ऊपर जानेमाज बिछाकर नमाज आपने भी पढ़ना शुरू कर दिया। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के वली आए नीचे, हजरत राबिया आई तो राबिया से पूछती हैं कि आप तो हमसे बड़ी बुजुर्ग हैं, ये बताइए ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा आपको कैसे मिल गया? तो राबिया बसरिया फरमाती है कि सुनो, नमाज हवा में पढ़ के बिछा लेना कोई कमाल नहीं है, दरिया की सतह पे चलना कोई कमाल नहीं है।